Hello everyone. So let us continue with the MCQs from chapter number 2, Units and Measurement. In the previous lecture, we have already seen 18 MCQs on the basis of error and dimensional formula. So let us start. First MCQ. The number of significant figures in 0.06900. So सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल जितने भी रूल हमने स्टडी किए थे उसी के बेस पे अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जाएंगे हम, सो राइट साइड के सारे ज़ीरोज़ हम कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स कि अगर 6-9 जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड वाले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उसको हम काउंट करेंगे. सो 6 के बिफोर जितने भी ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं होंगे. इट मीन्स कि जितने भी ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे अंडरलाइन किए, ये अंडरलाइन किए ज़ीरोज़ को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे. तो इसके अलावा हमारे पास बचेंगे 6900. इट मीन्स दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 690 and 0. So our correct answer is option B. Next one, the sum of the numbers 436.32, 227.2 and 0.301 in appropriate significant figures. अब यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक इस तीनों नंबर का हमें एडिशन करना है, बट हमें ये पता है कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, तो हमारे पास सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक रूल्स है. जैसे यहाँ पे हम इस तीनों नंबर को जैसे ऐड करेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने होंगे, इसको हम कंसिडर करने के बाद फाइनल डिजिट हम लिखेंगे. मतलब जो पॉइंट के बाद जो हमारा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, सो उस डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम काउंट करेंगे. तो फर्स्ट 436.32. सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 and 2. देन सेकेंड नंबर 227.2. आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज 2. देन 0.301. यहाँ पे हमें 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे. सो हमारे पास मिनिमम आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1. सो हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 8 डिजिट होगा. सो अगर आपको यहाँ से ये एक लॉजिक क्लिक होगा तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक कीजिए कि पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट कौन से नंबर में होगा. तो ये फर्स्ट ऑप्शन ए जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. सेकेंड 664 पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर ये भी नहीं होगा. ऑप्शन सी 663.8 पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. और ऑप्शन डी 663.82 अगेन यहाँ पे 2 डिजिट होंगे. सो हमें कोई समेशन, कोई एडिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अगर हमें बेसिक रूल पता होगा उसका, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन के लिए जो बेसिक रूल होगा, ये रूल अगर हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको जेईई एग्जामिनेशन भी आ सकते हैं. सपोज़ आपको पूछा जाएगा किसी भी एक क्यूब के लिए एक साइड की वैल्यू आपको दी जाएगी और उसी क्यूब का वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो हमें साइड की जो वैल्यू दी गई होगी उस साइड की वैल्यू में प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होंगे. इसी के बाद जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक प्रॉपर नंबर मिलेगा. उस नंबर से हमें सिग्निफिकेंट फिगर तक का करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा. सो ऐसे एमसीक्यूज आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं. सो ये एक रूल आपको याद रखना है. तीनों डिजिट का तीनों नंबर का एडिशन किया तो तीनों नंबर्स में से इस नंबर का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट. सो हमने देखा ये 227.2 इस वाले नंबर का सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर था आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर. तो हमारा आंसर कंफर्म पॉइंट के बाद एक डिजिट वाला होगा. सो पहले 4 ऑप्शन
चेक कीजिए, अगर हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट वाले बहुत सारे ऑप्शन मिले तब हमें सबका एडिशन करने की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे इस एमसीक्यू में हमें एक ही ऑप्शन सी ऐसा मिला जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट था। सो हमें कोई एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 ग्राम and 2.5 centimeter cube respectively. The density of the material of the body in correct significant figures is। अब ये भी significant figures के concept के बेस MCQ है। यहाँ पे हमें mass and volume दोनों quantity given है, दोनों CGS यूनिट में है, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस CGS यूनिट को SI में कन्वर्ट करने का। दूसरा रीज़न, हमारा ऑप्शन सारे CGS यूनिट में है। सो इसी को देख के आपको ये एक लॉजिक यूज़ करना है कि हमें कोई CGS यूनिट से ऐसा यूनिट में कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस MCQ में। सेकंड लॉजिक, अब इस दोनों वैल्यूज़ जो मास एंड वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है उसमें से हमारे पास अब कौन सा डिजिट, अब हमें कौन सा नंबर सिलेक्ट करना होगा हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इस दोनों नंबर को आप चेक कीजिए, तो दोनों नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो फर्स्ट 4.237 हैज़ 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस नंबर के पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो हमारा आंसर फाइनल जो होगा उसमें हमें अगेन सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी और अल्टीमेटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर की। सो अगेन आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर से हमारे पास 1 2 3 4 5 और डेसिमल पॉइंट के बाद 4। सेकेंड में डेसिमल पॉइंट के बाद 2। ऑप्शन सी में आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 और ऑप्शन डी में आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स। सो अगेन हमारा ये लॉजिक करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का लॉजिक पता होगा तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, इट विल सेव योर टाइम। नाउ MCQ नंबर 4, द नंबर्स 2.745 and 2.735 on rounding off to 3 significant figures will be dashed। अब हमें इस तीनों नंबर को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट करना है। सो फर्स्ट नंबर इज नंबर 1 2.745। अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट करना है इस नंबर को, तो हमें सबसे पहले लेफ़्ट से काउंट करना स्टार्ट करना होगा। सो ये 1 2 एंड 3। अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 होगा और उसके आगे वाला नंबर अगर इवन नंबर होगा तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। इट मीन्स कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 2.74। ये हमारे फर्स्ट नंबर का फाइनल आंसर। अब हमें सेकेंड नंबर सिलेक्ट करना है। सेकेंड नंबर है हमारा 2.735। अगर हमारा फाइनल डिजिट 2.735, अगर हमारा फाइनल डिजिट 5 होगा और हमें लेफ़्ट से काउंट करना है तो 1 2 एंड 3। अगर फाइनल डिजिट 5 और उसके आगे वाला नंबर ऑड नंबर होगा तो ये ऑड नंबर एक उसके अंदर हम नंबर इंक्रीज करेंगे। सो ये 3 का ये नंबर हो जाएगा 4। सो फाइनल आंसर इज़ 2.74। सो दोनों आंसर हमारे सेम हुए, 2.74 2.74। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2.74 एंड 2.74। यहाँ पे हमें एक प्रिंटिंग एरर दी है क्वेश्चन में,
ऑप्शन बी नहीं होगा, ये ऑप्शन डी होगा 2.74 एंड 2.74. नाउ द नेक्स्ट वन, the length and breadth of a rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and error is dash. अब इस क्वेश्चन में ये MCQ आपको 4 मार्क्स में आ सकता है. इट मीन्स इट इज़ स्पेशली फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इस MCQ में हमें सबसे पहले तो एरिया निकालना है, उसी एरिया में प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमें निकालने हैं और साथ ही उसके अंदर हमें एरर भी फाइंड आउट करना है. इट मीन्स हमें 3 ऑपरेशन एक साथ करने हैं. फर्स्ट, लेंथ जो हमें गिवन है उस लेंथ के अंदर अगर हमने किसी भी रेक्टेंगुलर शीट का मेजरमेंट लिया तो उसके अंदर हम मिनिमम हमारा लिस्ट काउंट कितना होगा, अगर हमने वो मेजरिंग डिवाइस स्केल या मीटर स्केल हमने यूज़ किया होगा तो उसके अंदर हमारे पास मिनिमम लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर. सो L इज इक्वल टू 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 10.1 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. तो ये दोनों हमने मान लिया कि हमने मीटर स्केल से ये मेजरमेंट लिए हैं. अगर मीटर स्केल यूज़ किया इट मीन्स उसका लिस्ट काउंट होगा 0.1. सो इसीलिए हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ को एक प्रॉपर वे में लिखा, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर के टर्म में. सो ये हमारा एक क्वेश्चन ही हुआ, क्वेश्चन में से ही हमने इसको लिखा. सो ये गिवन वैल्यूज़ हो गई. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. तो 16.2 इंटू 10.1 विच इज़ इक्वल टू 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये हमारा फाइनल ट्रू वैल्यू हुआ एरिया के लिए. अब हमने इसी फिगर को, इसी नंबर को राउंडिंग ऑफ किया, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है, बिकॉज यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है 16.2, ब्रेड्थ गिवन है 10.1, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 3. पॉइंट के बाद दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है. इट मीन्स हमें पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर लेना है और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने होने चाहिए, 3. सो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल पॉइंट के पहले ही 3 हो जाएंगे, 163. सो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें एक भी वैल्यू नहीं लेना है. सेकेंड चीज़, हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट को ऑब्जर्व करना है. ये 6 है, मतलब 5 से ग्रेटर. अगर 5 से ग्रेटर होगा तो उसके लेफ्ट वाला डिजिट एक नंबर इंक्रीज होगा, तो ये 3 का हो जाएगा 4. इसीलिए हमने इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखा है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें प्रॉपर एरिया मिला. अब एरिया के बाद हमें उसमें एरर फाइंड आउट करनी है. अगर इसी क्वेश्चन को हमने MCQ में पूछा है तो सबसे पहले तो 164 ट्रू वैल्यू इस चारों ऑप्शन में से किसके पास होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन है 164, सेकंड में 163.62, ये तो रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी भी रॉन्ग, ऑप्शन डी भी रॉन्ग. तो हमें एरर कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ ऑप्शन देख के भी हम ऑप्शन ए को रिमार्क कर सकते हैं. बट अब सेकेंड चीज़, ये अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में तब हमें एरर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. तो हमने इसीलिए पूरा मेथड भी यहाँ पे शो किया है. अगर MCQ होगा तो सिर्फ 164 ऑप्शन में चेक करो और डायरेक्टली ऑप्शन ए को टिक करो. अब नेक्स्ट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. इसी में हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे. सो डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई P. सो डेल्टा A इज इक्वल टू A इंटू 2.63 अपॉन 163.62 और A मीन्स 163.62 जो हमने कैलकुलेट किया. सो फाइनल आंसर इज 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3. अब इसको हमें प्रॉपर वे में लिखना है. सो 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसी को हमने राउंडिंग ऑफ किया तो हमारे पास डेल्टा ए होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब हमने राउंडिंग ऑफ किया 6, जो 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो उसके आगे वाला डिजिट हमारा एक नंबर इंक्रीज होगा. सो ये 2 से हो जाएगा 3. सो अल्टीमेटली ये हमारा टोटल राउंडिंग ऑफ डिजिट होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर.
So final answer is 164 plus or minus 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये हमारा फाइनल आंसर और ऑप्शन नंबर ए. सो इस टाइप के एमसीक्यू आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला. अब नीचे चारों ऑप्शन से किसके पास सेम डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, कौन सी पेयर हमारी ऐसी होगी जिसके डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होंगे. तो अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला सारे याद होंगे या फिर जो भी स्पेसिफिक डायमेंशनल फार्मूला जो मैंने आपको बताया था जिसके डायमेंशन सेम आएंगे, अगर वो याद होंगे तो डायरेक्टली ऑप्शन चेक कीजिए सबसे पहले. सो ऑप्शन है वर्क एंड टॉर्क, दोनों का यूनिट जूल है. इट मीन्स वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम होगा. अगर याद नहीं है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो वर्क एंड टॉर्क. ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया होगा. अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं किया प्लैंक्स कांस्टेंट तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. E इज इक्वल टू H इंटू एफ. एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी, E मीन्स एनर्जी एंड H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट. सो E अपॉन एफ इट मीन्स जूल सेकेंड, ये इसका यूनिट होगा. एंगुलर मोमेंटम होगा mvr. सो mvr, m मीन्स मास, v मीन्स स्पीड मीटर पर सेकेंड एंड r मीन्स हमारा रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इट मीन्स L1. सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा m1 L2 t माइनस 1. प्लैंक्स कांस्टेंट भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम मिलेगा m1 L2 t माइनस 1. Now the third one is tension and surface tension. Both the quantities are different. Tension का formula, tension it means one type of force which is act on the string, thread or wire. So tension के लिए formula होगा m1 L1 t minus 2, जो force का dimension formula होगा same. But surface tension जो होगा force per length. अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे या फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे एमसीक्यूज पूछेंगे. तो आपको जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दोगे तब तक आपके ये सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिटेल में पढ़ चुके होंगे. सो इसीलिए जब डिटेल में स्टडी करोगे तब आपको ये सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूलाज भी याद होंगे. सो उस मोमेंट पे आप ऐसे इस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. बट फॉर नाउ जो भी सॉल्यूशन दिया है हमें, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको फार्मूला यहाँ पे याद रखने हैं या फिर आपको डायरेक्टली ये सॉल्यूशन के अंदर जो फार्मूला है उस फार्मूला को यूज़ करके हमने कैसे दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन को कंपेयर किया ये देखना है. सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर लेंथ. सो m1 L0 t माइनस 2. तो ऑप्शन सी हमारा ऐसा होगा जिसके दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस सेम नहीं होंगे. The last one, impulse. Impulse means force into time and momentum is also mass into velocity. अब mass into velocity को आप सॉल्व करोगे या फिर force into time को सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली ये दोनों सेम ही मिलेंगे. सो इस लास्ट जो ऑप्शन डी था उसके भी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम. बट ऑप्शन सी के अंदर जो हमें दोनों फिजिकल क्वांटिटी गिवन है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ये दोनों डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं होंगे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज MCQ नंबर 7. मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विथ द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज A इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस और माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड B इज इक्वल टू 0.10 सेकेंड प्लस और माइनस 0.01 सेकेंड. द वैल्यू ऑफ A इंटू बी विल बी डैश. अब यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है ये नहीं पता, सिर्फ हमने दो मेजरमेंट ली है बाय एक्सपेरिमेंट. इस दोनों मेजरिंग क्वांटिटी को हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. सो सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखना है और उसके बाद दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स A इंटू बी करना है. मतलब ट्रू वैल्यू का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा और एरर हम मल्टीप्लिकेशन के रूल से फाइंड करेंगे. सो A इज़ 2.5
plus or minus 0.5 meter per second, and b is equal to 0.10 second plus or minus 0.01 second. Now x is equal to a into b होकर डायरेक्टली ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, सो 2.5 इंटू 0.10 विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर, बिकॉज मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, तो फाइनल क्वांटिटी जो मिलेगी a इंटू बी उसका यूनिट होगा मीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरर इन दिस क्वांटिटी a इंटू बी. सो मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. सो डेल्टा ए इज 0.5 डिवाइड बाई 2.5 plus delta b means 0.01 upon 0.10. So final answer is 0.075 by 0.25, और इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.08 मीटर. राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंडिंग ऑफ क्यों करना है, बिकॉज हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अंदर मिनिमम हमें कितने डिजिट मिले, 2.5, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमें फाइनली इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व किया, सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.25 प्लस और माइनस 0.08 मीटर. एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, ये अप टू 1, बिकॉज जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 0.5 होगी. 0.5 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट, तो हमें एक डिजिट तक कैलकुलेशन करना है. सो 0.075, 5 के आगे जो होगा इस वाले डिजिट की बात करेंगे हम. सो 0.075, 5 लास्ट डिजिट होगा, अगर उसके आगे ऑड नंबर होगा तो ये इंक्रीज होगा, सो इसीलिए ये फाइनल आंसर हुआ हमारा 0.08. सो final answer is 0.25 plus or minus 0.08 meter. So correct option is option A, 0.25 plus or minus 0.08 meter. Now MCQ number 8. You measure 2 quantities as A is equal to 1 plus or minus 0.2 meter, B is equal to 2 plus or minus 0.2 meter. We should report करेक्ट वैल्यू फॉर अंडर रूट ए बी. अब हमें a इंटू बी भी करना होगा और उसी का स्क्वायर रूट भी निकालना है. तो सबसे पहले हम a एंड b दोनों क्वांटिटीज़ को यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज़ में लिखा. अब y इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, मतलब हमें ट्रू वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी, अंडर रूट 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 1.414 मीटर. अब इसी को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे. हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, पॉइंट के बाद ये एक वैल्यू है 0.2. सो इट मीन्स हमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल एक डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 1.4 मीटर. अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए एरर. अब एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा वाई बाई वाई ए बी का रेस टू हाफ होगा. स्क्वायर रूट मतलब क्या होगा, ये अंडर रूट ए इंटू बी, जिसको हम लिखेंगे इंटू ब्रैकेट ए इंटू बी ब्रैकेट ओवर रेस टू हाफ. सो ये हाफ आगे आएगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 आगे इंटू ब्रैकेट डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी. सो ये हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल का फाइनल आंसर. सो 1/2 इंटू 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 अपॉन 2. सो फाइनल आंसर इज 0.212. इसको अगेन हम सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको कैलकुलेट करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये बचेगा 0.2. सो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 1.4, उसके अंदर एरर 0.2, तो फाइनल आंसर होगा 1.4 प्लस और माइनस 0.2 मीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो इस सारे एमसीक्यू आज के लेक्चर के हमारे मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे है. सो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स याद रखने हैं, उसी रूल को
हम यहाँ पे अप्लाई सारे MCQ में अप्लाई करेंगे और अप्लाई किया भी अभी तक। सिर्फ लॉजिक याद रखो और उसके बेस पे कोई भी MCQ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज? दिस वन इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल MCQ। हमें 4 ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कौन सा मेजरमेंट सबसे प्रिसाइज होगा। सबसे प्रिसाइज मतलब कि जिसका रिजोल्यूशन सबसे हाई होगा, वो कितना मिनिमम कैलकुलेशन कर सकता है उस मेजरिंग डिवाइस से, कितने मिनिमम कैलकुलेशन हम कितने मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 5 mm, सेकेंड इज 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। सबसे छोटा डिस्टेंस इट मीन्स mm होगा, मिलीमीटर इट मीन्स 5.00 इंटू 10⁻³ मीटर। हम इतने प्रिसाइज मेजरमेंट को भी, इतने छोटे मेजरमेंट को भी इससे मेजर कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ रिजोल्यूशन जिसकी हाई होगी वही मेजरमेंट हमारा सबसे प्रिसाइज होगा। सो सबसे हाई रिजोल्यूशन किसका होगा? mm का, मिलीमीटर। मतलब हम डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक के कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज मोर प्रिसाइज 5 mm। Now next one, MCQ number 10. The mean length of an object is 5 cm. Which of the following measurements is most accurate? अब मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमें निकालनी है। इट मीन्स हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक होगा। अगर रिजोल्यूशन की बात करेंगे तब प्रिसीजन वर्ड आएगा, और मोर एक्यूरेट मतलब कौन सी वैल्यू, कौन सी मेजरमेंट हमारे ट्रू वैल्यू से बहुत नज़दीक होगी। सो हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से सबसे नज़दीक वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये हमें यहाँ से चूज़ करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 4.9 सेंटीमीटर विच इज़ वेरी क्लोज टू दी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज़ 4.805, थर्ड 5.25, ये हाई वैल्यू हो जाएगी। 5.4 सेंटीमीटर, ये और भी हाई वैल्यू होगी। सो ये दोनों ऑप्शन हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा वैल्यू से, मतलब 5 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे हमें शो करेंगे, 5.25 एंड 5.4। बट ये दोनों वैल्यू ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमारी लोअर साइड, मतलब नेगेटिव साइड की नियर वैल्यूज है। बट उसी में से 4.9 सबसे नज़दीक वैल्यू होगी 5 से। सो 4.9 सेंटीमीटर इज आर मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर दिस मेजरिंग ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर हमारा सबसे नज़दीक वैल्यू होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको प्रिसीजन पूछा जाएगा कौन सा मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगा, तो डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा मेजरमेंट हमने सेकेंड मेजरमेंट में लिया, ऑप्शन बी में 4.805। सो ये सबसे प्रिसाइज वैल्यू होगी। बट एक्यूरेट की बात करेंगे तो ऑप्शन ए होगा। सो 4.9 सेंटीमीटर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको सिर्फ ऑप्शन में और क्वेश्चन में ये देखना है प्रिसीजन पूछा या एक्यूरेट वैल्यू पूछी। अगर प्रिसाइज वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको रिजोल्यूशन चेक करना है। अगर एक्यूरेट वैल्यू चेक करनी होगी, एक्यूरेट वैल्यू पूछी गई होगी, तब आपको सबसे नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।